ही उन्होंने प्रश्न कर लिया कि आप ब्यावरा से हो और राजगढ़ भी आपका, तो जी बताइए राजगढ़ का इतिहास बताइए मुझे इंटरेस्ट है इसको जानने में। फिर उन्होंने पूछा कि आप जो परिधान पहन के आए हो, क्या ये परिधान किसी ने बताया आपको कि कैसे पहन के आए हो, क्योंकि ब्यावरा का परिधान तो अलग होता है। उन्होंने पूछा कि मान लीजिए आप के एफएसओ अधिकारी हैं और आप किसी होटल पे इंस्पेक्शंस के लिए जाते हैं और उसके पास में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट या ढाबा है, तो आप दोनों में कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, आपकी वरीयता क्या होगी और किस अच्छा, कहीं उलझा तो नहीं रहे किसी क्वेश्चन में वो? उलझा रहे हैं कि सर। जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर बैठे ना सर, वो सब हाँ। वो बिल्कुल आपको उलझाने के लिए ही बैठे हैं सर। वो अगर आप ऐसा? उनको आपने टैकल कर लिया हाँ। सर, निश्चित रूप से सर आपका इंटरव्यू बहुत बेटर। आपका 12th हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करें, क्या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करें या फिर ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी करें, जो भी आपके मन में डाउट चल रहा है और आप चाहते हैं कि कोई आके आपको गाइड कर दे, बता दे, तो एक नंबर दिया है, ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ से आपको फ्री गाइडेंस मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, एमपीपीएससी एफएसओ के इंटरव्यू चल रहे हैं। सर जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, इनसे जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में, कैसे क्या प्रश्न बने, सारा कुछ। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो 26 अप्रैल को आपका प्री होने वाला है उसके लिए हम टेलीग्राम पे लगातार जो भी नामी संस्थान है उनके एफएलटी वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दो। जी सर मेरा नाम संदीप गुर्जर है सर, मैं राजगढ़ जिले का निवासी हूँ। तो सर आज मेरा साक्षात्कार है सर, मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो कौन सा नंबर था आपका बोर्ड में और कौन सा बोर्ड था? जी सर, मेरा सर नंबर 2nd नंबर था और बोर्ड सी था, माननीय श्री लता रघुवंशी मैम का बोर्ड था मेरा। ओके। जी सर। शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे प्रश्न पूछे गए आपसे शुरुआत में? जी सर, जैसे ही सर मैं इंटर हुआ उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, फिर मैंने उन सबका धन्यवाद किया, फिर उन्होंने बैठा। जैसे ही मैं बैठा सर, उन्होंने मैं बैठने से पहले ही उन्होंने प्रश्न कर लिया कि आप ब्यावरा से हो और राजगढ़ भी आपका, तो जी बताइए राजगढ़ का इतिहास बताइए मुझे इंटरेस्ट है इसको जानने में। तो मैंने जी मैम बताने का प्रयास करूँ। सर फिर मैंने पूरा राजगढ़ का इतिहास बताया, पूरा कि कैसे स्थापना हुई, कब हुई, इस नदी पर है। और जो कुंवर चैन सिंह जी उनके बारे में मुझे बताया कि सर ये उनकी समाधि यहाँ पर है, ये वो काफ़ी खुश हुई उससे। पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि आप जो परिधान पहन के आए हो, क्या ये परिधान किसी ने बताया आपको कि कैसे पहन के आए हो, क्योंकि ब्यावरा का परिधान तो अलग होता है। तो मैंने जी मैम, वो मालवी कल्चर को फॉलो करता है मैम, परिधान तो अलग होता है। फिर आप ये क्यों पहन के आए हो, किसी ने बताया क्या? मैम किसी ने नहीं बताया मैम, वो तो मैम एक अनुशासन के रूप में पहन के आया हूँ। कि आप ये भी सबको बाहर जाके बताना कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कोट पहन के ही आए हैं। मैंने कि जी मैम बिल्कुल। फिर सर उन्होंने कुछ डेप्थ से क्वेश्चन पूछे थे कि जैसे कि आपकी हॉबी वॉलीबॉल है, तो वॉलीबॉल से प्रश्न हुए, वॉलीबॉल से संबंधित कुछ शब्दावली थी उससे प्रश्न हुए। जो मैंने अपने चयन में सहायक जानकारी लिखी थी सर, उससे भी प्रश्न हुए कि निरंतरता क्या होती है, अनुशासन क्या होता है, जो आपके खेल में कैसे सहायक करता है, वो उन्होंने मुझसे पूछा। फिर मैंने उन्हें बताया आराम से। ओके। फिर उसके बाद में सर जो एक दूसरे मेंबर्स बैठे थे, उनके पास सवाल गया सर, वो उन्होंने पूरा केमिस्ट्री पे ही क्वेश्चन पूछे मुझसे कि क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ पर कोई एसिड गिर जाता है तो फिर क्या रिएक्शन होगी, आप रिएक्शन बताइए मुझे। स्टारल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, कीटोन्स, इनमें इनको रेट ऑफ रिएक्शंस का अकॉर्डिंग जमाइए कि किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी और कैसे होगी वो बताइए। नहीं, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन के बारे में मुझे बताइए आप, ऐसा पूछा उन्होंने सर। और भी सर जो अच्छा, केमिस्ट्री आपका जो ग्रेजुएशन था उससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछा ग्रेजुएशन में आपसे? सर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 विषय पीसीएम थे। था आपका? तो सर उन्होंने पूरा केमिस्ट्री से ही पूछा कुछ। पूरा केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स इससे नहीं पूछा ना? सर ठीक जो है। दूसरे मेंबर थे उनके पास फिर क्वेश्चन गए सर, उन्होंने मुझसे सर जो FSSI है उसके बारे में पूछा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में क्या जानते हो आप। लाइसेंसिंग के कितने प्रकार होते हैं, लाइसेंसिंग के बारे में मुझसे पूछा। जो उसके टर्नओवर अभी जो चेंज हुआ उसके बारे में पूछा कि आप जानते हो क्या, कैसे चेंज हुआ, क्या होता है, ये पूछा। उसके बाद में सर उन्होंने पूछा कि क्लास 1 प्रेजर्वेटिव क्या होते हैं, क्लास 2 प्रेजर्वेटिव क्या होते हैं, उसके बारे में मुझे बताइए। पोषक तत्व क्या होते हैं, उसके बारे में मुझे बताइए आप। जी सर। और सर उन्होंने फिर जो एक जो लास्ट प्रश्न था सर, वो मैम के पास गया। फिर मैम ने पूछा कि मान लीजिए आप के एफएसओ अधिकारी हैं और आप किसी होटल पे इंस्पेक्शंस के लिए जाते हैं और उसके पास में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट या ढाबा है, तो आप दोनों में कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, आपकी वरीयता क्या होगी और किस किस प्रकार से आप उसको इंस्पेक्शन करेंगे, ये पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, ये भी उन्होंने मुझसे प्रश्न किया। इस प्रकार और के सर तैयारी से प्रश्न हुए। संबंधित भी कुछ पूछा, कितने टाइम से कर रहे हो, क्योंकि जनरल क्वेश्चन भी कर रहे हैं नहीं मेरे सर, इस सुना। प्रकार से तो मेरे से कुछ प्रश्न नहीं हुए। जी सर। ठीक है, कितने मिनट चला आपका इंटरव्यू? सर लगभग 20 मिनट, 20 से 20 25 मिनट, मिनट। काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया आपसे। जी सर मैं दूसरे नंबर का कैंडिडेट था, मेरे से पहले एक गए थे सर, फिर मेरा नंबर आ गया था। अभी टोटल बोर्ड कितने चल रहे हैं?
सर अभी 3 बोर्ड चल रहे हैं। 3 बोर्ड। जी सर। मेहरा सर का, लता मैम का, मानवी कोष्टी सर का और लता रघुवंशी मैम का। ओके जी सर। ठीक है। डेफ में जो जो चीज़ें फील की थी उससे और भी कोई प्रश्न बनने थे आपसे जो कि नहीं पूछे? जी सर, प्रश्न तो बनने थे, लेकिन सर उन्होंने 2-3 चीज़ों को कवर किया। लेकिन सर और जो मेंबर्स हैं वो डेफ को ज़्यादा देख नहीं रहे हैं सर। मैम ने तो फिर इतना क्वेश्चन पूछा, बाकी और जो सदस्य सर वो ज़्यादा डेफ को देख नहीं रहे हैं। वो डायरेक्ट उन पे प्रश्न पे आते हैं कि बताइए ये ऐसा है तो वैसा क्या है। कि मैम ने तो सर काफ़ी प्रश्न मुझे डेफ से किए सर। ओके ठीक है, सारे डायमेंशन कवर किए मतलब? लगभग तो सर काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने मुझसे पूछी, जो मैं तैयारी करके भी गया था उसके बारे में। तो डेफ से ही पूछा, सब्जेक्ट से पूछा, और सर मेरी जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, उससे भी प्रश्न हुए मुझसे सर। करंट अफेयर वगैरह से भी कोई प्रश्न पूछे? सर करंट से तो कोई डायरेक्ट प्रश्न नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, कोई प्रश्न ऐसे ध्यान आ रहे हो जिनका क्वेश्चन आपसे पूछा और बना नहीं हो, आपने सॉरी बोला हो? हाँ सर, मैंने जो मैंने बताया कि सर जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर सर बैठे थे, उनके कुछ 2 से 3 प्रश्न का मैंने सॉरी बोला है। बाकी तो सर मैंने लगभग जवाब दिए हैं। ओके, काउंटर क्वेश्चन वगैरह हो रहे हैं? काउंटर सर उसी में पूछते हैं वो कि आप मान लीजिए कंसंट्रेशन है तो क्या होता है, कैसे कंसंट्रेशन करेंगे आप। फिर सर उन्होंने कुछ टेस्ट मुझसे पूछा कि बताइए कि मिल्क में कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, उनका टेस्ट बताइए। सर मैंने वो टेस्ट। अच्छा, कहीं उलझा तो नहीं रहे किसी क्वेश्चन में? वो उलझा रहे हैं सर, जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर बैठा ना सर, वो सब वो बिल्कुल आपको उलझाने के लिए ही बैठे हैं सर। वो अगर आप उनको आपने टैकल कर लिया सर, निश्चित रूप से सर आपका इंटरव्यू बहुत बेहतरीन जाएगा। बीच में लगा आपको कि हाँ सर, कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो रहा है? मुझे चेक कर रहे हैं, मुझे प्रेशर चेक कर रहे हैं कि मैं उस कंडीशंस को झेल पा रहा हूँ कि नहीं। बाकी सर जो 2 सदस्य थे सर वो काफ़ी सपोर्टिव थे सर, उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रश्न हुए सर। कैसे मैनेज किया आपने उस टाइम को सर जो 15 से 20 मिनट आपका निकला है वो? जी सर मैंने जो मेरी स्ट्रेंथ थी, जो मेरे गुरु जी के द्वारा सिखाई गई थी कि सॉरी बोलना है आपको, अगर प्रश्न आपको नहीं आता है तो सर मैंने हंसते हुए ही सर सॉरी बोला है कि सर माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसा करके सर उन्होंने फिर वो। अच्छा, अभी और कुछ लग रहा है कि और कुछ कमी रह गई, कुछ बेहतर किया जा सकता था इंटरव्यू में? सर मैंने तो सर जो सोचा था लगभग वैसे ही मैंने अपना इम्प्लीमेंटेशन किया है। बाकी बोर्ड मेंबर्स की जो। ठीक है, कितने समय की तैयारी है आपकी इसकी एफएसओ की? काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ सर। एफएसओ के लिए तो सर मैंने अभी 1 वर्ष से पढ़ाई की है, लेकिन सर इसके पूर्व में सर सिविल सेवा की तैयारी करके आया हूँ। तो मेंस इंटरव्यू दिए क्या उसके? सर। कितने क्या दिए? सर मैंने सर 5 मेंस लिखे हैं। 5 मेंस इंटरव्यू वगैरह? सर मैंने एक 2022 का साक्षात्कार भी दिया है। ओके, उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको इधर काम आई होगी, सीखने को मिला होगा, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ हो पार्ट ए को लेकर हुआ। जी सर, जो एग्ज़ाम हुई थी सर एफएसओ की, उसमें पार्ट ए में सर पूरा सपोर्ट किया मेरा, जो सर मैंने सिविल सेवा के दौरान पढ़ा था। तो सर मुझे काफ़ी मदद मिली। ओके, अगर कोई तैयारी करना चाहता हो एफएसओ की, कैसे करे तैयारी? सर क्योंकि ये वैकेंसी सर एक लंबे अंतराल के बाद आई है, तो सर इसमें तैयारी करना तो सर अभी किसी भी जो अभ्यर्थी उनके लिए संभव नहीं है। क्योंकि सर अगर आगे वैकेंसी आती है तो निश्चित रूप से सर उनको सर जो टेक्निकल नॉलेज रहता है सर एफएसओ का, वो अच्छे से पढ़ना है, तो आप अच्छे नंबर स्कोर करेंगे सर। ओके, अभी बाकी जिन लोगों का इंटरव्यू होने वाला है एफएसओ का, उनको किन विशेष चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ताकि उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें उनसे इंटरव्यू में पूछा जाए और वो गलतियाँ ना करें जो आपको लगा कि मुझसे हुई हो? सर ये तो सर बोर्ड टू बोर्ड वेरी कर रहा है कि किससे क्या पूछा जा रहा है। किसी सब्जेक्ट्स पे ही पूरा इंटरव्यू जा रहा है, किसी से पूरा डेप पे ही जा रहा है इंटरव्यू, किसी से डेप पूछ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी वो। सर इसका अनुमान लगाना तो किसी के लिए भी सर वो संभव नहीं है। लेकिन सर जो आपने पढ़ा है अभी तक उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। करंट की कुछ न्यूज़ चल रही हो तो उसको आप पढ़ के जाइए। कुछ एफएसआई के कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं, आप उनको पढ़ के जाइए और आप थोड़ा बिल्कुल फुल एंड काम रहिए, आपका इंटरव्यू बहुत बेहतरीन जाएगा। ओके, अच्छा, इंटरव्यू में कोई फॉर्मेलिटी वगैरह होती है यहाँ पे कि सुबह जब आप एंट्री करते हो और डेफ वगैरह फॉर्म वगैरह जमा करवाते, फ़ोन वगैरह कहाँ पे रखवाते या नहीं, क्या क्या चीज़ें होती है कुछ बता दीजिए ताकि जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा। कोई ज़्यादा विशेष नहीं है सर, वो तो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा ही है। आप जाएंगे तो आपका जो सामान है वो बाहर रख दिया जाता है। बाकी जो आपका डेफ वगैरह जो भी फाइल्स वगैरह रहती है वो खाने के साथ आप वो ले जा सकते हैं। बाकी तो सामान्य प्रक्रिया है, कोई ऐसा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो डिपार्टमेंट के जो सदस्य बैठे हैं सर वो काफ़ी सपोर्टिव है, आपका पूरा सहयोग करेंगे और बिल्कुल आप आराम से जाइए वहाँ। ओके, अभी 3 बोर्ड चल रहे हैं? जी सर। और ऑलमोस्ट 50 से 60 कैंडिडेट को बुला रहे हैं कि ज़्यादा है? और नहीं सर, ज़्यादा है, ज़्यादा है। लगभग 70 से 75 कैंडिडेट एक दिन में आ रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष। थैंक यू सर। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, आपके जो भी मन में डाउट चल रहे होंगे वो क्लियर होंगे। बाकी आपका कोई भी सजेशन हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उसको अगले इंटरव्यू को कवर करने की। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो 26 अप्रैल को प्री होने वाला है उसके लिए FLT हम
फ्री में वहाँ पे डाल रहे हैं, जो भी नामी संस्थान है। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लिए। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरव्यू के साथ में।